रविवार को हाईवे पर दौड़ रहे तेज रफ्तार वाहनों के कहर के चलते दो सगे भाइयों सहित 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल थाना भवन क्षेत्र के गांव मंटी हसनपुर निवासी दो सगे भाई 18 वर्षीय क्रिश और 21 वर्षीय नीतीश पुत्रगण आनंद किशोर सवेरे करीब 4:30 बजे बाइक से सवार होकर मेरठ एनडीए का पेपर देने के लिए जा रहे थे। क्रिश का पेपर था, जबकि बड़ा भाई उसके साथ जा रहा था। बताया जाता है कि जब वे दोनों शामली के सहारनपुर हाईवे स्थित गंगा अमृत हॉस्पिटल के निकट पहुंचे तो इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आरोपी डंपर चालक बाइक को अपने साथ घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया। हादसे में दोनों भाइयों की मौके पर मौत हो गई। घटना ये है, हमारे दोनों बच्चे जो हैं सुबह मेरठ के लिए एनडीए की परीक्षा देने जा रहे थे, तो रास्ते में जैसे ही चले गंगा अमृत हॉस्पिटल के पास इन्हें जो है डंपर ने फिसल दी और दोनों की समय वहीं मौके पर ही मौत होगी। और पोस्टमार्टम पे लिए आए हुए हैं, हम पोस्टमार्टम हाउस पे ही खड़े हुए हैं। और एक गरीब, इनका पिता भी एक मजदूर वर्ग का ही आदमी है। हम तो ये चाह रहे हैं कि इनका जो है सरकार से कुछ आर्थिक सहायता भी हो जाए। और उसका तो कुछ रहा ही नहीं, जब 2 ही बच्चे थे, 2 में चले गए, वो तो एक भविष्य ही उसका ख़त्म हो गया। तो किस वाहन ने कुचला है उन्हें? ये डंपर ने कुचला, रोड़ी वाले डंपर भी होता ना, रेत के डंपर, उन्होंने कुचला। पकड़ा गया डंपर? डंपर नहीं पकड़ा गया और वो मौके से फरार हो गया था। ठीक। इसके अलावा बहन की ईदी देने जा रहे एक भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर के थाना तितावी के गांव मुरादपुर बघरा निवासी 28 वर्षीय औसाफ सैफी अपने छोटे भाई समीर पुत्रगण समीदीन के साथ बाइक पर सवार होकर बहन की ईदी देने के लिए कैराना क्षेत्र के गांव झारखेड़ी जा रहा था। बताया जाता है कि जब वे कस्बा बनत से पूर्व फतेहपुर के निकट पहुंचे तो रॉन्ग साइड से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परकच्छे उड़ गए और दोनों भाई दूर जा गिरे। हादसे में बाइक सवार औसाफ की सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई, जबकि समीर गंभीर रूप से घायल हुआ है। भाई साहब आपका? मेरा नाम मुसलिन चौधरी है। मुरसलीन भाई, ये कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट देखो जी, जैसे ये अपनी बहन की और अपनी बुआ की ईदी लेकर आ रहा था। ये फतेहपुर के यहाँ पर हमें जानकारी जो मिली है, अभी हम जानकारी पर नहीं पहुँचे, ये हमें जानकारी जो मिली है कि गोदे से इनकी टक्कर हुई है और उससे ये जो है अस्पताल पर आए वहाँ, और वहाँ पर ये जो है अस्पताल पर जैसे ही पहुँचे, हम भी वहाँ पर पहुँचे, हमें सूचना मिली, हम अस्पताल में पहुँचे तो हमने जाकर देखा तो उन्होंने कहा कि तुरंत लेके जाओ इसको यहाँ से। हमने तुरंत उसको एम्बुलेंस में लिया, एम्बुलेंस में हमने लिया तो उनको फिर हमने डॉक्टर को सूचना दी कि जी इनकी ईसीजी तो दो। उन्होंने कहा ईसीजी इनको वापसी ले गए। हम कहा सीरियस केस को कैसे वापसी ले लेंगे हम, बस सीरियस केस को हम कैसे एम्बुलेंस में से वापसी आपके पास ले आएंगे। उन्होंने फिर बोला कहना तो फिर मैं ईसीजी आप नहीं तो करोगे, ईसीजी तो नॉर्मल है, आप ईसीजी करो। उन्होंने उनकी ईसीजी की, हमने इनसे ईसीजी मांगी तो ईसीजी हमको नहीं दी। उन्होंने कहा कहना आप ले जाओ बस। हमने उनको लिया तो हमने जब जानकारी ली, थोड़ी जो नॉलेज हमको भी है डॉक्टरी की, तो उनमें कुछ नहीं था। हम कहने जी तुम लापरवाही क्यों दिखा रहे, हम हमें झूठा क्यों बोल दे, हमें ईसीजी तो कहने ईसीजी हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे आपकी, ये हमको वहाँ पर बोला गया। और हमको फिर हमने कहा हम दूसरे अस्पताल में ईसीजी यहाँ पर ईसीजी करवाए तो इनके पास ईसीजी की सुविधा कहने ईसीजी ले आओ, हमें यहाँ कहते कि ना आप वहाँ ले जाओ, फिर ये बोल दिया हमको वहाँ। तो दूसरे भाई की हालत कैसी है? दूसरे भाई भी हालत वहाँ पर ही एडमिट है अभी, उसकी हालत जो है अभी वो है गुम है, अभी वो बोल नहीं पा रहा है। हमने उससे पूछा कि एक्सीडेंट कब हुआ है, उसने हमें नहीं बताया। कोई ऐसा तो नहीं कि दूध के टैंकर ने इनको टक्कर मारी हुई बताया जा रहा? देखो हो सकता है, मगर हमें जो बताया गया है हम उस पर भी है। अभी हम घटनास्थल पर नहीं जाके जानकारी ली है, हम जैसे घटनास्थल पर जानकारी लेंगे जब हमें पता लगेगा इसलिए है क्या। वहीं शामली के मेरठ करनाल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर हाई टेंशन लाइन में टकरा गई। दरअसल रविवार को झिंझाना क्षेत्रीय गांव सांपला निवासी एक ही परिवार के मोहित जोली, धन सिंह, मान सिंह व मनोज कुमार अपनी कार में सवार होकर किसी कार्य से मेरठ गए थे। जब कार बुटराडा बिजली घर के निकट पहुंची तो हाई टेंशन लाइन के पोल में जाकर टकरा गई, जिससे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।